छुट्टियों का मौसम है, तो अगर आप इन दिनों कहीं घूमने जा रहे हैं या छुट्टी लेकर अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचकर आपको अब भी घंटों इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली से लेकर देश के कई एयरपोर्ट्स पर गहरा कोहरा छाया हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि सैकड़ों फ्लाइट्स लेट, कुछ कैंसिल और हजारों यात्री परेशान। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ा मसला है। इंडिगो, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसके पास इस वक्त प्लेन्स की कमी है, और जब मौसम खराब हो, प्लेन्स कम हो, तो आप समझ सकते हैं कि हाल क्या होता है। तो समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कोहरे से फ्लाइट्स पर कैसे असर पड़ता है और इंडिगो के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस क्राइसिस में फंस गई। सर्दियों में उत्तर भारत में कोहरा आना आम बात है। हर बार की तरह इस बार भी घना कोहरा आ रहा है। आज 15 दिसंबर को विजिबिलिटी यानी दिखाई देने की दूरी 50 मीटर से भी कम हो गई। एयरपोर्ट पर अगर विजिबिलिटी कम हो जाए तो पायलट्स को रनवे साफ नहीं दिखता। ऐसे में लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों खतरनाक हो जाते हैं। इंडिगो ने खुद एक एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने कहा है कि दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट्स पर कोहरे की वजह से उड़ानें लेट हो सकती हैं। यहां तक कि कुछ फ्लाइट्स को प्रोएक्टिवली यानी पहले से ही कैंसिल भी किया जा सकता है। मतलब आपकी फ्लाइट कंफर्म हो, आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं और फिर पता चले कि उड़ान कैंसिल हो गई, ऐसा हो सकता है। ये इंडिगो के यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है, क्योंकि अगर एक फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो आपको दूसरी मिलेगी कब, खासकर तब जब एयरलाइन के पास खुद प्लेन्स की शॉर्टेज है। अब बात करते हैं इंडिगो की क्राइसिस की। इस वक्त इंडिगो के बेड़े में प्लेन्स की कमी चल रही है। इसकी वजह है प्रैट एंड विटनी के इंजन। कई विमानों में इंजन लगे हैं और उनमें लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रैट एंड विटनी ने 2023 में पहली बार खुलासा किया था कि उनके इंजन्स में इस्तेमाल हुए पाउडर मेटल्स में खराबी है, लेकिन अब तक ये समस्या पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाई है। इंडिगो के 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अब भी ग्राउंड पर खड़े हैं। इन इंजन्स में क्रैक्स आ सकते हैं, इसलिए इन्हें उड़ाना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। रिपेयर में समय लग रहा है और रिप्लेसमेंट इंजन्स की कमी है। दूसरी तरफ इसका फायदा एयर इंडिया को मिल रहा है। एयर इंडिया ने सरकार से मंजूरी मांगी है कि वो 275 अतिरिक्त फ्लाइट्स ऑपरेट कर सके। मतलब इंडिगो के पैसेंजर्स को जहां जगह नहीं मिल रही, वहां एयर इंडिया अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। ये कंपटीशन की बात नहीं है, ये जरूरत की बात है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिगो, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, इस हालत में कैसे आ गई। तो असल में डीजीसीए ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वो अपनी कैपेसिटी 10% कम करे। ये हुआ क्यों, तुम सबको पता ही है। इंडिगो ने पिछले कुछ हफ्तों में 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। क्रू शेड्यूलिंग में गड़बड़ी, मैन पावर प्लानिंग की कमी और नए पायलट ड्यूटी टाइम रूल्स को लागू करने में दिक्कतें आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। 4-5 दिन हजारों यात्री परेशान हुए। और अब एक और ट्विस्ट, डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ एक अजीब कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीसीए ने अपने 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। ये वो अधिकारी थे जिन्हें इंडिगो की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन चारों में से 3 कंसल्टेंट थे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था और एक सीनियर एफओआई थे। लेकिन जब पड़ताल की गई तो पता चला कि इनमें से कुछ अधिकारी इंडिगो की निगरानी टीम में थे ही नहीं। इसे कहते हैं खाना पूर्ति, यानी दिखाने के लिए एक्शन लिया गया, लेकिन असल में कुछ हुआ नहीं। ये गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या जांच के नाम पर डीजीसीए सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है? क्या एयरलाइंस पर सख्ती हो भी रही है या बस कागजों पर काम हो रहा है? तो अगर आप इन दिनों यात्रा कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। फ्लाइट बुक करने से पहले एयरलाइंस देख लीजिए, किस एयरलाइंस में आप बुकिंग कर रहे हैं, उनका इस समय हाल क्या है। एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक कर लीजिए और हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखिए, क्योंकि देरी तो लगभग तय है।